तो आज दोपहर में एक वीडियो आया जिसमें भ्रम फैलाया गया मेरिट के बारे में। और जब मैंने इस चैनल के माध्यम से उसकी सच्चाई बता दी तो इन लोगों ने शर्मिंदगी बस उस वीडियो को प्राइवेट कर लिया। लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोगों की आदत होती है कि मेरिट पर उंगली इनको उठाना ही है, इनको अफवाह फैलाना ही है। तो देखिए, इसी क्रम में फिर से इनके द्वारा एक वीडियो जारी किया गया है और जिस वीडियो के माध्यम से ये फिर से मेरिट पर उंगली उठा रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने फिर से क्या सवाल उठाया है मेरिट पे और उसका तर्कपूर्ण जवाब क्या है, जो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देकर बताऊँगा। सवाल जवाब करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि इन भाई साहब ने मेरे वीडियो पर आकर कमेंट किया कि तुम लिखना सीखो। तो चलिए, मैं एक्सेप्ट करता हूं, क्योंकि मैंने पूरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम से किया है। तो हो सकता है कि मुझे हिंदी लिखने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है और मेरा सब्जेक्ट भी स्टेट 2019 में हिंदी नहीं है, मेरा सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है। तो इतना तो मेरा चल सकता है कि कहीं पे हर्षिकार की जगह दीर्घिकार अगर हो जाए तो इतना मुझे माफ़ी मिलना चाहिए, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट हिंदी नहीं है, मेरा सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है। और मैं इन भाई साहब से कहूँगा कि चलो, माना कि मुझे हिंदी लिखने में थोड़ी कठिनाई है, लेकिन आपकी बातों को सुनकर मुझे लग रहा है कि आपको हिंदी पढ़ने और समझने में बहुत कठिनाई है। आपको हिंदी के शब्दों का अर्थ समझ में बिल्कुल नहीं आता है। और इस क्रम में मैं आप लोगों को दो शब्द बताऊंगा जिनका मीनिंग इन भाई साहब को या तो बिल्कुल नहीं आता है या फिर यह जानबूझकर अनजान बने हुए हैं। एक शब्द है अनुशंसा, इसका मीनिंग इन भाई साहब को नहीं आता है। और दूसरा शब्द है ध्वस्त करना, जिसका मीनिंग इन भाई साहब को नहीं आता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग देखिए, ये जो लेटर जारी किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें यह कहा गया था कि मेरिट इक्वल टू नॉट इन मेरिट किया जाएगा। इस लेटर के आधार पे ये यह कह रहे हैं कि जिस बीएसईबी ने मेरिट लिस्ट बनाया उसी बीएसईबी ने मेरिट लिस्ट को ध्वस्त कर दिया। तो देखिए, यहाँ पे दो बातें समझने वाली है कि बीएसईबी ने मेरिट लिस्ट को ध्वस्त नहीं किया, ठीक है। बीएसईबी ने मेरिट लिस्ट को ध्वस्त नहीं किया है। और एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए कि मेरिट लिस्ट अभी तक ध्वस्त नहीं हुआ है। और आपको ध्वस्त शब्द का मीनिंग समझना चाहिए। ध्वस्त का मतलब होता है पूरी तरह से उसको खंडित कर देना, पूरी तरह से तोड़ देना, पूरी तरह से उसको नष्ट कर देना। अगर बीएसईबी ने मेरिट या फिर गवर्नमेंट ने ही मेरिट को ध्वस्त किया होता तो अभी सर्टिफिकेट से मेरिट का कॉलम हट चुका होता। लेकिन मेरिट का कॉलम आज भी है और वो भविष्य में बना रहेगा। रही दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि जिस बीएसईबी ने मेरिट लिस्ट को बनाया उसी ने ध्वस्त किया, ये तो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि आज भी मेरिट का कॉलम अपने जगह पे कायम है और बीएसईबी रिजिड है कि ये मेरिट का कॉलम कभी भी नहीं हटने वाला है। अब रही दूसरी बात, तो मैं आपको यह बता दूं कि मेरिट बराबर जो नॉट इन मेरिट किया गया है, यह किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, किसी बीएसईबी के द्वारा नहीं किया गया है और कमेटी के द्वारा भी नहीं किया गया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप इस शब्द अनुशंसा का मतलब समझिए। ये जो समिति बनाई गई थी बोर्ड के द्वारा, 4 सदस्यीय समिति, इस समिति ने मेरिट बराबर नॉट इन मेरिट नहीं किया है। इस समिति ने मेरिट बराबर नॉट इन मेरिट करने की अनुशंसा की है। अनुशंसा का मतलब होता है रिकमेंडेशन करना। रिकमेंडेशन का मतलब मैं आपको बताऊं सिंपल भाषा में, आप अगर आते हैं बिहार में और आप मुझसे पूछते हैं कि मैं कहीं रुकना चाहता हूं, आप मुझे एक अच्छा सा होटल का आप नाम बता दो, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि आप मोड़िया लोग चले जाओ या फिर आप निर्वाणा चले जाओ। जो मुझे पसंद आएगा मैं आपको बोलूँगा कि हाँ, मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, मैं अनुशंसा कर सकता हूँ कि हाँ, यहाँ आप जा सकते हो, ये आपके लिए ठीक होगा। तो कहीं ना कहीं इस कमेटी ने गवर्नमेंट को रिकमेंड किया कि हाँ, जो एक समस्या क्रिएट हुआ था रिजल्ट आने के बाद, क्योंकि मंत्री जी ने उस दिन कह दिया गलती से, जो लोग मेरिट में थे उसको उन्होंने क्वालिफाई कह दिया। तो कहीं ना कहीं इसी समस्या का समाधान करने के लिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाया और कमेटी से पूछा कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। तो इस कमेटी ने इस समस्या का समाधान के लिए, देखिए, अगर समस्या गवर्नमेंट का है तो उसका हल भी गवर्नमेंट ही खोजेगी, लेकिन उसका हल खोजने के लिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई और इस कमेटी ने यह सलाह दिया, अनुशंसा किया, संस्तुति की कि ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि मेरिट इक्वल टू नॉट इन मेरिट कर दें, जिससे कि सब लोग खुश हो जाएंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन उस समय गवर्नमेंट ने यह नहीं सोचा होगा कि नॉट इन मेरिट वाले इस मुद्दे को इतना पुरजोर तरीके से उठाएंगे और इस हद तक बवाल हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे दो बातें हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है। पहला तो ये जो इनका झूठा इल्ज़ाम है कि मेरिट ध्वस्त हो गया है, मेरिट ध्वस्त नहीं हुआ है। जब तक यह दुनिया रहेगा तब तक मेरिट रहेगा। मेरिट कभी भी ध्वस्त हुआ ना हुआ था और ना ही
ध्वस्त होगा। और दूसरा जो इनका इल्ज़ाम है कि जिस बीएसईबी ने मेरिट बनाया उसी ने इसकी, चलिए मान लीजिए कि अनुशंसा ही कर दी, तो इस अनुशंसा करने में 4 लोग हैं, अकेले बीएसईबी ने अनुशंसा नहीं की है। और जो किया भी गया है, मेरिट इक्वल टू जो नॉट इन मेरिट किया भी गया है, ये इनका कहना है कि ये बीएसईबी के द्वारा किया गया। ये बीएसईबी के द्वारा कभी नहीं किया गया है, ये किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा। हाँ, इसमें अनुशंसा है, इसमें कि 4 लोग हैं, तो 25% सहमति इनकी भी है, बीएसईबी की भी है कि इस तरह से इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन मेरिट कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।